युद्ध कहीं हुए आम भितरे कौन किए पागल रही कि जहाँ को कटा मुंड खंड विखंडित मृतदेह को देखिले मन को शांति मिले। गोटे देश कौन पाई आउ गोटे देश उपर आक्रमण करे। कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों, डेड बॉडीज पड़ी हों, कटे हुए कटे हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं रहती लड़ाई। युद्धर ना शुणिले मन भीतर आंदोलित हो जाए, मनरे एक अजणा भयर सृष्टि हुए। एबे विश्व रे अनेक देश रे युद्ध लागि रहिछि, हेले कोन पाई? सबुठारु आश्चर्य करिबा कथा हेउछि शत्रु देशर रक्ताक्त शरीर कि मृत देह को देखिबा पाई युद्ध हुए नाही। युद्ध करा जाए कौनसी देशर मनोबल को भांगिबा पाई। मनोबल को एते मात्रा रे भांगी दिया जाए जेमिति आम इच्छा रे संधि करिब शत्रु देश। आमर प्रत्येकटी कथा मानिबा को बाध्य हेब शत्रु देश। आम पाई शत्रु देश ता जीवन देबा को भी पछाइब नाही एवं एते मात्रा रे मनोबल को भांगी दिया जीव जे शत्रु देश उपरे हक साब्यस्त करि परिबो। कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों, डेड बॉडीज पड़ी हों, कटे हुए कटे हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं रहती लड़ाई। लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। मनोबल को भांगिबा पाई केउठारे आक्रमण करती शत्रु। प्रथमे मंदिर उपरे आक्रमण हुए, मंदिरर धन संपत्ति को लुटपाट करा जाए, तापरे प्रतिटी देशर गाँ गंडा को जाली दिया जाए, देशर सभ्यता को नष्ट कर दिया जाए। एमिति करिबा परे जो देशर जनता शक्त नथिबे सेही देश आपे आपे भांगी पड़े। विश्व रे जेते भी युद्ध हेउछि गोटे देश आउ गोटे देश उपरे निजर हक साब्यस्त करिबा पई चेष्टा करुछि। आजिर भारत हेउछि स्वतंत्र भारत, हेले स्वतंत्र भारत आगरु एमिति नथिला। एमिति आक्रमण भारत उपरे अनेक थर होइछि। भारत को भांगिबा पई अनेक थर चेष्टा करा जाइछि। इतिहास को देखिले भारतर माटी केते जे संग्रामी मानकर रक्त रे भिजिछि ताकू हिसाब करिबा भी असंभव। आम पूर्व पुरुष माने अनेक निर्यातना सहिछंती। वर्ष वर्ष धरी स्वतंत्र भारत पाई अनेक बलिदान देइछंती। आम गाँ को जाली दिया जाइछि, आम सभ्यता को नष्ट कर दियागला, आम मंदिर को लुटि नियागला, भांगिकी माटी मिसाई दियागला। आउ आमे एक मूक दर्शकंक भली असहायता भावरे केवल देखिकी रहीगले। ए इतिहास आमको एक चैलेंज देइछि कि आमको आम इतिहास रा प्रतिशोध नेबा दरकार। कि आप उस भारत में पैदा हुए, एक स्वतंत्र भारत में। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी। भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहाँ पहुँचाना है जहाँ पर हम अपने हक,
अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सके। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी। जदि देखिबा आमर एक विकसित सभ्यता थिला, आमे तो कहार मंदिर भांगी नथिले, आमे तो कहार देश को जाई लुटपाट करि नथिले, आमे कौनसी देश उपरे आगुआ आक्रमण करिने, किंतु इतिहास आम उपरे अनेक दाउ साधिछि। यहाकु जदि भारतर आगामी पीढ़ी भूलिजिबे ताहले भारत पई यह सबुठारु दुःखदायक दिन हेबो। जदि आपण मानक भितर इच्छा शक्ति थिबो तेबे जाई राष्ट्रर मनोबल बढ़िबो आ भारत उपरे केही भी आक्रमण करिबा पई डरिबे। शह शह संग्रामी सह भगत सिंह को फांसीर सामना करने को पड़ा। सुभाष बोस को भी जीवन सारा संघर्ष करने को पड़ा। महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने को पड़ा। अगणित लोकों को निज जीवन देवा पड़ा, जहाँपर ए भारत स्वतंत्रतार अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस डिजिटल।